आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी की ताजा कीमतों से जुड़ी हमारी आज की नई रिपोर्ट में। महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सराफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से, सीधे एक्सपर्ट से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सकें। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चालें। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हो या फिर निवेश के लिए सोच रहे हो, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी, क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यही से होती है। आज की तारीख 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही ये भी समझेंगे आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को भारतीय सराफा बाजार में चांदी के रेट इस प्रकार रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव 248 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 2480 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 24,800 रुपये, 1 किलो चांदी का भाव 2,48,000 रुपये। कल के मुकाबले आज 1 किलो चांदी में 7,000 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है, जिसने एक बार फिर बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि सोने और चांदी दोनों ही कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। पिछले करीब एक हफ्ते से चांदी के भाव एक सीमित दायरे में घूमते नजर आ रहे हैं, कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात को कई बाजार विशेषज्ञ एक अच्छा मौका मान रहे हैं। वजह साफ है, इस तरह की अस्थिरता के बीच सही समय पर की गई खरीदारी आगे चलकर बेहतर साबित हो सकती है। अगर आगे के रुख की बात करें तो वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 1 महीने से सोने और चांदी में जो मजबूती देखने को मिल रही है उसके पीछे सिर्फ घरेलू कारण नहीं बल्कि कई ग्लोबल फैक्टर जिम्मेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, डॉलर की चाल में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशक एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी दोनों में समय समय पर खरीदारी का दबाव बनता नजर आ रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 7,000 रुपए की तेजी दिखाकर निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिन सोने चांदी के बाजार के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं और बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर बनाए रखना जरूरी हो जाता है। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि ग्लोबल मार्केट इस समय संतुलन की तलाश में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात पूरी तरह स्थिर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं जो बाजार को थोड़ी राहत देते नजर आ रहे हैं। इसी बदले हुए माहौल का असर सोने की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा, जहां निवेशक फिलहाल बड़े दांव लगाने से पहले रुककर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता भी इस समय सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अहम फैक्टर बनी हुई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर जो नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उससे युद्ध खत्म होने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया जाना भी इस बात का संकेत है कि बातचीत किसी नतीजे की ओर बढ़ रही है। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव कम होने की खबरें आती हैं
तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश पर हल्का दबाव बनता है और यही स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। अगर आगे की संभावनाओं पर नजर डालें तो केडिया कमोडिटी समेत कई ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी कीमतें किसी एक दिशा में बड़ी तेजी या गिरावट दिखाने के बजाय एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रह सकती है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है जिससे बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आती है, जबकि ऊपर की तरफ कुछ अहम स्तरों पर कड़ी रुकावट बनी हुई है। इसी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी और फिर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को सहारा मिल जाता है। वहीं जब भाव ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो मुनाफा वसूली का दबाव सामने आ जाता है। यही कारण है कि चांदी में फिलहाल किसी एक तरफा ट्रेंड के बजाय तेज उतार चढ़ाव वाला माहौल बना हुआ है। इसके अलावा एक और अहम ग्लोबल फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है और वो है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई दर बढ़ने के चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बदलाव का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर डॉलर की चाल पर पड़ेगा और उसके जरिए सोने की कीमतों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में ये फैक्टर भी गोल्ड के ट्रेंड को दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। फिलहाल हैं तो किसी बड़े क्रैश के संकेत हैं और न ही बिना किसी ठोस वजह के जबरदस्त तेजी की उम्मीद की जा रही है। गिरावट आने पर खरीदारी का मौका बन सकता है और जैसे ही तेजी आती है मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों के लिए सतर्क रहना और बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सोने और चांदी के दाम और कम होने चाहिए ताकि आम लोग भी आसानी से खरीदारी कर सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 10,367 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,03,670 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 10,36,700 रुपए। कल के मुकाबले आज 18 कैरेट सोने में 18,000 रुपए प्रति 1 किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते में सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मौजूदा बाजार हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्वेलरी डिमांड मजबूत रहने से इसमें बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अगर आगे चलकर दामों में हल्की नरमी आती है तो गहने बनवाने वालों के लिए ये एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 12,670 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,26,700 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 12,67,000 रुपए। कल के मुकाबले आज 22 कैरेट सोने में 22,000 रुपए प्रति 100 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते में सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसकी शुद्धता सबसे ज्यादा होने की वजह से निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद करते हैं। फिलहाल 24 कैरेट सोने के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसका असर सीधे सराफा बाजार पर दिख रहा है। ध्यान रखें, यहां बताए गए दाम होलसेल रेट्स हैं और बाजार में खरीदारी पर 3% जीएसटी व अन्य चार्ज अलग से लगते हैं। अब जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव। ग्राम सोने का भाव 13,582 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,35,820 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 13,58,200 रुपए। आज जिसने बाजार का रुख एक बार फिर ऊपर की ओर मोड़ दिया है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने का मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक हालात को देखते हुए आगे चलकर कीमतों में और तेजी संभव है, इसलिए निवेशक और खरीदार बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के पार जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर दिसंबर 2025 तक डॉलर मजबूत रहता है और वैश्विक तनाव कम होता है तो सोना 10 ग्राम करीब 20 लाख रुपए और चांदी प्रति किलो लगभग 2,40,000 रुपए के स्तर तक आ सकती है। ऐसे में मौजूदा उतार चढ़ाव सस्ते दामों पर खरीदारी का मौका बन सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।